लेकिन मैं बताऊंगा कि गुप्तांगों की सफाई कैसे की जाती है। मैं मेरे जीवन के भी अनुभव बताऊंगा। मुझे तो कुछ चीजों का तो जब मैं 20 वर्ष का था तब पता चला कि यहां भी सफाई करनी होती है। और मैं कुछ चीज तो अभी पता चली, मुझे 30 से ऊपर हो चुका हूं, मैं तब पता चली कि यहां भी सफाई करनी थी। कहता हूं, मान लीजिए मैं आपको कहूं जी आप एक नींबू लीजिए। ओम, सभी को नमस्ते जी। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी भाई, अभी कुछ दिन पहले एक नौजवान ने एक बाबा जी के चैनल पर कमेंट किया। शायद बाबा जी भी ब्रह्मचर्य पर बोलते होंगे, मैंने उनको कभी सुना नहीं इस विषय में। तो जब उन्होंने पूछा जी इन अपने जो गुप्तांग इनकी सफाई कैसे करें आदि आदि, उन्होंने मैं आप पढ़ ही रहे हैं जो लिखा हुआ है, तो इस पर बाबा जी भड़क गए और बोले ये तो अग्निदेव के स्तर की बातें हैं। यानी कि मैं खुला बोलता हूँ। खुला क्यों बोलता हूँ आज मैं आपको बताऊं भीगा कि इन अंगों की सफाई कैसे करें। उससे पहले मैं थोड़ा खुले बोलने पर बता देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कहूँ जी आप एक नींबू लीजिए, उस नींबू को काटिए और उस नींबू को काट करके उस पर थोड़ा सा नमक डालिए और नमक डालकर उसको धीरे धीरे चूसना शुरू कर दीजिए। तो बहुतों के तो मुंह में पानी आ गया होगा ना, मेरे भी मुंह में पानी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने पहले नींबू को चूसा हुआ है, मैंने नींबू को खाया हुआ है, मुझे उसके रस का पता है, उसके स्वाद का पता है। और जैसे ही नींबू का जिक्र आया तो मेरे मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो ठीक ऐसे ही जिन लोगों ने अपने अंगों के साथ कुचेष्टाएं की हुई हैं, ब्रह्मचर्य नाश किया हुआ है और बार बार इन चीजों में फंसे रहे हैं, जैसे ही इन अंगों का नाम आता है, जिक्र आता है, तो इनके दिमाग में वो अश्लीलता सामने आ जाती है। इसलिए लोग डरते बहुत हैं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने अपने गुप्तांगों के साथ कोई कुचेष्टा की नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मैं बिल्कुल खुला बोलता हूं, खुली बात करता हूं। और ये जैसे यूट्यूब पर तो बहुत सी चीजें मैं खुली नहीं बोल सकता। जिन्होंने मेरे साथ चैटिंग की हुई है, बातचीत की हुई है, प्रश्न उत्तर किए हुए हैं, वो समझते होंगे हम कितनी खुली बात कर लेते हैं। और कई बार तो मैं ये भी कह देता हूं भाई इस चैटिंग को डिलीट कर देना, यदि किसी और ने देख ली तो पता नहीं क्या समझ बैठेंगे। तो कहने का भाव ये है, जिन लोगों के अंदर मानसिकता में गंदगी भरी होती है उनके मन में ये ऐसे गंदे विचार आ जाते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा है भाई, मेरा स्तर क्या हो तो ईश्वर जानता है, बाकी परमात्मा की दया कृपा बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बताऊंगा कि गुप्तांगों की सफाई कैसे की जाती है। मैं मेरे जीवन के भी अनुभव बताऊंगा। मुझे तो कुछ चीजों का तो जब मैं 20 वर्ष का था तब पता चला कि यहां भी सफाई करनी होती है। और मैं कुछ चीज तो अभी पता चली, मुझे 30 से ऊपर हो चुका हूं, मैं तब पता चली कि यहां भी सफाई करनी थी। तो ये चीजें मैं वैसे ही नहीं डाली थी वीडियो पर, वो चीजें मेरे सामने आई, मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजी गई, तो मैंने चलो डालते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं, हमारे जो मूत्रेंद्री है वहां के बालों की बात करते हैं। वहां के बाल काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए। मैं ऋषियों की बात करूंगा, इस पर हमारे ऋषियों ने क्या कहा है। हमारे ऋषियों ने 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो सारे बाल काट ले, मतलब सारे सिर के ऊपर सब बाल, या फिर सारे बाल रख ले, या तो सारे साफ कर लें या सारे रख लें, या फिर सिर्फ चोटी रख लें और सारी बाकी बालों को काट लें। तो इसमें ये बात आई कि जो आपके उपस्थेंद्रियों के अंग के जो बाल हैं, गुप्तांगों के जो बाल हैं, वो आपकी इच्छा, आप काटना चाहे काट सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी भाई हम तो देखो ये काटना ज्यादा सा ठीक मानते नहीं। मान लीजिए जैसे गुरुकुल में ब्रह्मचारी को शोभा है नहीं देता कि ये बाल बूल काटना, और मैं यदि आप मेरी पूछो तो मुझे बताने में भी कोई संकोच नहीं भाई। मैंने तो अपने जीवन में केवल 2 बार ही बाल काटे हैं, वो भी शुरुआत में ही, आज से 20 साल पहले काटे थे, सिर्फ 2 बार। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई खुजली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही रहता मैं, कोई खुजली की मतलब ही नहीं है। मैं साबुन भी नहीं लगाता शरीर पर, मुझे शरीर पर साबुन लगाए हुए कई साल हो गए हैं। तो इसलिए पहले मैंने आपकी बालों की बता दी है, और आपकी इच्छा है, बाकी ब्रह्मचारी तो ना ही काटे तो ठीक रहता है। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई चमड़ी का रोग है तो काट सकते हैं, आपको ठीक लगे। अब दूसरी बात आई भाई, हमारी जो मूत्रेंद्री है, मूत्रेंद्री की सफाई कैसे करें। मैं तो ये कहूं कि मुझे 20 साल तक इस बात का पता ही नहीं था, ऐसे ही चल रहा था और उससे कोई हानि भी नहीं हुई मुझे कभी कोई।
लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को खुजली होने लगती है। तो क्या होता है, यदि जो बाल ब्रह्मचारी, मैं उनकी बात करता हूं पहले, जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनका जो लिंग के आगे की जो चमड़ी है, मुंडागर चर्म जो है, उसको वो हटा करके वो उसकी सफाई कर सकते हैं। अब वो हटेगा कैसे, वो जब लिंग में उत्तेजना होगी तब नहीं हटेगा। जब उत्तेजना नहीं है सामान्य अवस्था में, उस समय आप पीछे करके उसको साफ कर सकते हैं। होगा क्या, जब आप साफ करेंगे, अब यदि आप बाल ब्रह्मचारी, तो बहुत सेंसिटिव मिलेगा आपको, उस पर हाथ लगाने में अजीब सा लगेगा, मतलब हल्का सा दर्द सा, अजीब सी गुदी गुदी सी होगी, और आपका मन नहीं करेगा कि मैं इसको साफ करूं। अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता था, मुझे बहुत अजीब लगता था, और वो कभी कभार मतलब ऐसा लगा ना कि कहीं कोई तो कर लिया, नहीं मैं ये सफाई सुफाई में ज्यादा चक्कर में रहा नहीं। हाँ, आपको लगता है खुजली मचती है तो उसको पीछे हटा के आराम से साफ कर सकते हैं। बाल ब्रह्मचारियों को कोई समस्या नहीं है। और जो दूसरे बहन की तो चमड़ी वैसे हटी हटाई है, इनको तो कोई ऐसी बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये मुख्य बाल ब्रह्मचारियों के लिए है। तो भाई आप वो आगे से हटा के उसको सामान्य पानी डाल के उसको साफ कर सकते हैं। यदि किसी को नुको है जी, नहीं मैं छेड़ता हूं तो मुझे उत्तेजना आ जाएगी, अरे इतने कमजोर मत बनो कि सफाई में उत्तेजना आ जाए। पहले से अपनी तैयारी करो कि मैं सफाई करूंगा, परमात्मा मेरा रक्षक है, मैं ब्रह्मचारी हूं, ऐसे थोड़ा ही कामदेव मुझ पर आक्रमण कर देगा। ठीक है ना। तो बालों की बात होगी, और मैंने जो मुंडागर के जो चरम, हाँ, उस पर कैसे सफाई करे, अरे सामान्य हाथ से साफ कर लो या पानी की धार आदि डाल लो, ठीक है ना, उससे साफ कर लो। हाथ से तो साफ करना ही पड़ेगा, और फिर साफ करके फिर वापस अपनी जो चमड़ी है उसको फिर से वापस ठीक कर लें। अब तीसरी बात आई, क्या होता है, जो अंडकोश होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब ब्रह्मचारी के वो सिकुड़े हुए होते हैं। अब जो कोई चीज सिकुड़ती है तो उसके बीच में गैप सा हो जाता है, और उन गैपों में भी कुछ मैल आदि हो जाता है। इस बात का मुझे अभी 5-4 साल पहले पता चला है। तो क्या होता है, आप उसकी भी सफाई कर लें, उसको भी साफ रखें। ये नहीं कि हम हमेशा वहीं हाथ मारते रहें, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप शौच आदि के समय गए हैं, तब थोड़ा सा सूखे में ही देख लें हाथ से, भाई मैल आदि ना हो, तब साफ कर लें। या आपको नहाते समय इतना टाइम है तो आप तब उस समय देख लें, साफ कर लें। तो मैं तो इन चीज़ों पर ज़्यादा सा भाई ध्यान दिया नहीं करता, ना मेरा कोई दिक्कत हुई है, ये काटना ये करना मुझे कोई ऐसा नहीं है। पर नॉर्मल मैं कहूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता है। एक चीज़ का 20 साल की आयु में पता चला है, एक का 30-32 साल की आयु में पता चला है। बाल में काटता नहीं, ठीक है ना। वैसे सफाई रखो। मैं तो साबुन प्रयोग, मैं तो तौलिए से रगड़ कर साफ करता हूँ। आप में से यदि किसी ने नहाने की विधि ना देखी हो तो वो विधि जरूर देखें, कैसे नहाएं। आज कहोगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वो बहुत अच्छी विधि है 2 तौलियों के साथ नहाने की, तुरंत पता चलेगा आपको स्नान का महत्व। मेरे शरीर पर सटा हुआ जनेऊ रहता है, कभी मैला नहीं रहता, बिल्कुल सफेद रहता, चमकता रहता है। तो भाई ये सफाई की बात थी, ठीक है ना। और मैं कहूँ, मुझे उस बाबा जी से कोई शिकायत नहीं भाई, कहीं महाराज जी नाराज हो जाए, उनकी बात ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा खुला बोलता हूँ, इस तरह की बातें मुझसे पूछ लिया करो, तुमने जो पूछना है, मेरे तो कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, खुलम खुला पूछ लिया करो। मेरे कितनी वासना के संस्कार उभरते मैं उत्तेजना आती, ठीक है ना। मेरा अभ्यास हो रहा है इन चीजों का, और पूछने का भाव होता है ना, सामने वाला किस भाव से बात कर रहा है। भाई डॉक्टर भी तो शरीर को नंगा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उस समय डॉक्टरों को वासना थोड़ी उठती है, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए ये ब्रह्मचर्य का विषय है भाई। हर रविवार को आपके मध्य में आने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। और भी मैंने कहा था, वो जो हमारी ब्रह्मचर्य पर जो एक सिलेबस है, वो पाठ्यक्रम जो हमारा था, वो आपके बीच में रखेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन व्यस्त बहुत रहते हैं, फ़ोन का प्रयोग कम हो पाता है। दोपहर को लगभग 1 बजे मैं फ़ोन का मुख्य प्रयोग करता हूँ, 1 से 1:30-2 बजे के बीच में। कोई फ़ोन व्हाट्सअप करना हो तो आप मेरे नंबर पर कर सकते हैं, 7357076778 73-570-76-77-8। फ़ोन में बंद रखता हूँ विद्या अध्ययन के कारण, बस उस समय थोड़ा सा फ़ोन का प्रयोग कर लेता हूँ, तो आप उस समय बातचीत कर सकते हैं। और भी कोई बात हो तो बात कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। और बाबा जी की ठीक बात है भाई, बाबा जी हूँ तो ना बताई गई, वहाँ बाल हटाने हैं ना हटाने हैं, कुकर सफाई करनी है,
हाँ, एक बात और है, उस लड़के ने कहा जी कि भाई अग्निदेव जी तो ये कहते हैं अपने मूत्र इंद्रियों के साथ छेड़छाड़ मत करो। छेड़छाड़ का मेरा मतलब है मतलब गलत मानसिकता के साथ, ब्रह्मचर्य नाश के उद्देश्य को लेकर के। वहां जब आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपका उद्देश्य वहां ब्रह्मचर्य नाश करना नहीं है, वहां आपका उद्देश्य सफाई करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया ब्रह्मचारी रहो। बात तो और भी बहुत कुछ है, कुछ पूछ भी लिया करो, कुछ प्रश्न उत्तर वह भी आपको बताने का प्रयास करें। और महाराज जी वीडियो देख रहे हैं बाबा जी, तो बाबा जी आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं फिर कहूँ, और आपका कमेंट मुझे कोई बुरा नहीं लगा। मुझे क्या बुरा लगना, जब जब आपका जीवन ठीक होता नहीं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं आपको कष्ट नहीं होगा। जब आप में गड़बड़ होती है ना और कोई तुम्हें तब कह दे, तब कष्ट होता है। तो जीवन ठीक है बाबा जी कह रहे हैं तो वह भी ठीक है, हम और सावधान रहेंगे। ठीक है भाई, नमस्ते सभी को।